बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो नबी मोहतरम ख़ातमुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का पैराग्राफ जो है उसकी ट्रांसलेशन सिखाऊंगी। इस टेंस को जो है मैं आपको 2 दफ़ा करवा चुकी हूँ, 2-3 दफ़ा हम अब तक जो है इसको रिवाइज़ कर चुके हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस जो है उसके एंड पे रहा है, रही है और रहे हैं आता है। ठीक है, रही है और रहे हैं आता है। और जो इसका एक्टिव वॉइस होता है इसमें इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, इज़ आर एम के साथ। ठीक है, इज़ एम आर के साथ, इज़ एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आती है। और जो इसका पैसिव वॉइस होता है उसमें इज़ एम आर और उसके बाद बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं। आप पैराग्राफ करने जा रहे हैं। पहले आपने सबसे पहले टेंस ढूंढना है जो सेंटेंस के एंड पे होता है, फिर वर्ब ढूंढना है जो जुमले का काम होता है और टेंस के साथ जुड़ा होता है। तीसरे नंबर पे आपने सब्जेक्ट ढूंढना है जो होता है काम करने वाला, और चौथे नंबर पे आपने ऑब्जेक्ट ढूंढना है जिसके ऊपर काम किया जाता है। अगर सब्जेक्ट ना मिले तो उस पैराग्राफ समझ जाइएगा कि वो प्रेजेंट वो पैसिव वॉइस पैराग्राफ है। आजकल तालीम पर बड़ा जोर दिया जा रहा है। सेंटेंस के एंड पे आप टेंस देखेंगे जो है जा रहा है, इसके ऊपर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लिख लेंगे और उसके बाद आप देखेंगे वर्ब जो कि टेंस के साथ जुड़ा होता है। जोर देना, जोर देने का काम जो है इसमें हो रहा है, ये आपका वर्ब है। जोर देने का काम कौन कर रहा है? तालीम पर जोर तो बड़ा दिया जा रहा है, लेकिन जोर देने का काम कौन कर रहा है उसमें मौजूद नहीं है। इसका मतलब आपका सब्जेक्ट मिसिंग है। जैसे ही आप सब्जेक्ट मिसिंग पाएँ फॉरन टेंस के साथ पैसिव वॉइस लिख लीजिए। और उसके बाद चौथे नंबर पे आपने ढूंढना है ऑब्जेक्ट के जोर देने का काम किसके ऊपर किया जा रहा है? तालीम के ऊपर किया जा रहा है। तालीम के जो ऊपर है वो ये काम किया जा रहा है। तालीम आपका ऑब्जेक्ट है। ये चूंकि पैसिव वॉइस टेंस है इसलिए ये ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। लेकिन आजकल जो है वो आजकल की इंग्लिश होती है दीज डेज या नाउ अ डेज, दीज डेज या नाउ अ डेज। ठीक है, कॉमा लगा लें। उसके बाद तालीम से शुरू करें एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन ई छोटा लिख लें क्योंकि ये सेंटेंस के दरमियान में आ रहा है। एजुकेशन, आगे इज बीइंग और थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इज बीइंग जोर देने की होती है एम्फसाइज्ड। ठीक है, या लेड स्ट्रेस्ड, लेड स्ट्रेस, लेड थर्ड फॉर्म हो गई लेड स्ट्रेस एम्फसाइज्ड। ठीक है, दीज डेज एजुकेशन इज बीइंग एम्फसाइज्ड। बड़ा का मतलब अलॉट। आजकल एजुकेशन पर बहुत जोर दिया जा रहा है। जोर देने वाला हमारे पास मौजूद नहीं है, इसलिए हम इसको जो है पैसिव वॉइस फॉर्म में करेंगे, इज़ के साथ बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के दलाइल से ये साबित किया जा रहा है कि तालीम हासिल करना बज़ाते खुद बहुत बड़ा मकसद है। ठीक है, ये जो है ये एक्स्ट्रा है। ये बहुत लंबा सेंटेंस है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। देखिए 2 जगह पर टेंस आ रहा है। एक तो रहा है, ये आप इसके ऊपर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लिख लें। इसका मतलब ये है कि एक आपका जुमला यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, आपने यहाँ तक ट्रांसलेशन कर देनी है, और के साथ ये जुड़ा हुआ है दूसरे सेंटेंस के साथ, जिसका ये पीछे इसके पीछे जो है सिर्फ है आ रहा है, ना इसमें रहा है, ना चुका है और ना ही ता है। इसका मतलब है ये सादा जुमला है। इज़ एम आर इसमें आएगा, इज़ इसमें आएगा, है कि इंग्लिश हो जाएगी इज़, और कोई टेंस इसमें नहीं आएगा। पहले हिस्से को हम देखते हैं। मुख्तलिफ किस्म के दलाइल से साबित किया जा रहा है। ये रहा है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है जो जुमले के एंड पे होता है टेंस। उसके बाद हमने देखना है वर्ब जो होता है काम और उसके साथ लगा होता है, टेंस के साथ लगा होता है। साबित किया जा रहा है, साबित करना जो है ये है आपका वर्ब। आप दूसरे नंबर पे आप देखेंगे सब्जेक्ट के कौन साबित कर रहा है? मुख्तलिफ किस्म के दलाल से ये साबित किया जा रहा है। कौन साबित कर रहा है? वो इस जुमले में मौजूद नहीं है, इससे ये साबित हो रहा है कि ये पैसिव वॉइस टेंस है। और उसके बाद आप देखें कि साबित करने का काम किसके ऊपर किया जा रहा है, वो भी मौजूद नहीं है। और तीसरी चीज़ रह गई है मुख्तलिफ किस्म के
से ये साबित किया जा रहा है। तो आप खुद ही लगा लें, अब आपको एक चीज़ तो चाहिए, पैसिव वॉइस नहीं है तो आप एक्टिव वॉइस लगा लें, से ये साबित किया जा रहा है, ये इसको आप जो है अपना ऑब्जेक्ट बना लें ये, ठीक है। और मुख्तलिफ़ किस्म के दलाइल, मुख्तलिफ़ किस्म के दलाइल जो है ये आपकी फ्रेज़ हो गई, जिसको आपने इकट्ठा ट्रांसलेट करके सेंटेंस के एंड पे लगा देना है। इट लगा दें, पैसिव वॉइस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। इट इज़ बीइंग लगा दीजिए और प्रूव्ड लगा दीजिए। इट इज़ बीइंग प्रूव्ड, ठीक है। इट इज़ बीइंग प्रूव्ड, ये साबित किया जा रहा है मुख्तलिफ़ किस्म के दलाइल से। इट इज़ बीइंग प्रूव्ड विद मुख्तलिफ़ किस्म के मैनी या वेरियस दलाइल की होती है लॉजिक्स या आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, लॉजिक्स या आर्ग्यूमेंट्स, ये विद आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। के की इंग्लिश होती है दैट। अब ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं ना, के, मज़ीद बरा, लेकिन, अगरचे, इनकी भी इंग्लिश पैराग्राफ करने के लिए आपको आनी ज़रूरी है। जैसे ही मैं आपको कोई पैराग्राफ कराती हूँ उसमें ऐसे वर्ड्स आए तो आप फ़ौरन उनको नोट करें। पिछले पैराग्राफ में क्योंकि का वर्ड आया था, क्योंकि की इंग्लिश होती है बिकॉज, ठीक है, क्योंकि। अब यहाँ पर के आया है, के की इंग्लिश होती है दैट। ये सेंटेंस कनेक्टर्स हैं, इनकी इंग्लिश आप याद रखें, दैट लगा दिया। अब हम अगला जुमला जो है वो शुरू करते हैं। तालीम हासिल करना बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा मकसद है। तालीम हासिल करना एक बहुत बड़ा मकसद है, बज़ाते खुद की इंग्लिश होती है इटसेल्फ। ये एंड पे आने वाली फ्रेज़ है, ठीक है ना, इटसेल्फ। गेटिंग, तालीम हासिल करना, गेटिंग एजुकेशन इज़ आ बिग, मकसद की होगी गोल, इज़ अ बिग गोल। गेटिंग एजुकेशन इज़ अ बिग गोल और बजाते खुद की इटसेल्फ। लेकिन हम ये भूल रहे हैं, ये देखो रहे हैं आ गया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये सेंटेंस ख़त्म हो गया, ठीक है। जब ये सेंटेंस ख़त्म हो गया तो इसका मतलब है कि हम इसको इतना ही जो है हम ट्रांसलेट करेंगे। और अगले सेंटेंस से ये किस वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, के साथ। ये के का फिर इसका मीनिंग होता है दैट, ठीक है। अब आप पहले हिस्से को पहले आप एनालाइज कीजिए। हाँ, लेकिन हम ये भूल रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। और उसके बाद देखेंगे काम जो बिल्कुल टेंस के साथ लगा हुआ है, भूलना है, ये आपका काम है। और उसके बाद ये है कि भूलने का काम कौन कर रहा है, हम, ये आपका सब्जेक्ट है। और किसके ऊपर कर रहे हैं भूलने का काम, वो मौजूद नहीं है, ठीक है। ये के ऊपर कर रहे हैं, भूलने का काम हम ये के ऊपर कर रहे हैं। लेकिन से हम शुरू करेंगे, जुमला लेकिन से शुरू हो रहा है, फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट। बट हम, आपका सब्जेक्ट है वी आर, ये चूँकि सब्जेक्ट मौजूद है तो पैसिव वॉइस नहीं है, इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आएगा। बट वी आर फॉरगेटिंग, भूलने की इंग्लिश हो गई जी फॉरगेटिंग इट नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, या इट या फॉरगेटिंग इट दैट। वैसे इट और दैट कभी इकट्ठा नहीं आता होता, अगर इट और दैट इकट्ठा आए तो उसमें से इट को ख़त्म कर देते थे। इट, दैट के अंदर ही इट का मीनिंग भी मौजूद होता है। वी आर फॉरगेटिंग दैट, तालीम के साथ साथ, ठीक है, तालीम के साथ विद एजुकेशन, ठीक है, तरबियत का होना भी ज़रूरी है। ये आपका सेंटेंस है, तो ये आपका फ्रेज़ है, तालीम के साथ। ये के साथ ये वाले वर्ड से, ये आपको इंडिकेट करते हैं कि ये फ्रेज़ है। से, को, का, साथ, ये वर्ड्स फ्रेज़ बनाते हैं, ठीक है। तालीम का होना भी ज़रूरी है, तरबियत का होना भी ज़रूरी है। तो ये सादा जुमला है, इसके पीछे यहाँ पर ना चुका लगा, ना ता लगा हुआ है, ना रहा लगा हुआ है, ना चुका लगा हुआ है। इसका मतलब ये खाली है लगा हुआ, तो ईज़ा आएगा, ज़रूरी है, ठीक है। तरबियत का होना भी ज़रूरी है, दैट, तरबियत की इंग्लिश होती है ट्रेनिंग। इज़, भी की इंग्लिश होती है ऑल्सो। ज़रूरी का मतलब की होती है इंग्लिश नेसेसरी। दैट, ट्रेनिंग इज़ ऑल्सो नेसेसरी, तालीम के साथ विद एजुकेशन, विद की बजाय हम अलॉन्ग विद भी कर सकते हैं, अलॉन्ग विद एजुकेशन, जो आपको आती हो।
along with education। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने आज सिर्फ इस पैराग्राफ में ये बात सीखी कि सबसे पहले तो आपको एनालाइज करना है, टेंस ढूंढना है जो जुमले के आखिर पे होता है, फिर वर्ब ढूंढना है जो टेंस के साथ लगा होता है, फिर सब्जेक्ट ढूंढना है जो काम करने वाला होता है। आपने ये सवाल करना है कि ये काम कौन कर रहा है, तो आपको सब्जेक्ट मिलेगा। अगर सब्जेक्ट ना मिले तो इसका मतलब वो टेंस पैसिवाइज है। और चौथी चीज़ आपने ये ढूंढनी है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर काम किया जा रहा हो। लंबे सेंटेंस से आपने कंफ्यूज नहीं होना, वो यकीनन जो है वो दो जुमलों से मिलकर बना हुआ होता है। पहले हिस्से को आप पहले ट्रांसलेट कर लें, दूसरे हिस्से को आप दूसरी तरफ में ट्रांसलेट कर लें। जो दरमियान में सेंटेंस कनेक्टर लगा हो उसकी इंग्लिश लगा दें, बहुत आसान है। और वो सेंटेंस जिसके एंड पे ना ता लगा हो, ना चुका लगा हो, ना रहा लगा हो, वो सादा जुमला होता है, वो इज़ एम आर वाला जुमला होता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको मैं 2 पैराग्राफ्स दूंगी ट्रांसलेशन के लिए। वो आपने खुद से इसी टेंस के इसी तरह से पहले आपने हर सेंटेंस को एनालाइज करना है, टेंस, वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ढूंढना है, और अगर सब्जेक्ट ना मिले तो पैसिवाइज में उसको कर देना है, और फिर उसकी ट्रांसलेशन जो है आपने शुरू करनी है। तो ये आप टेंसेस जो है अपने जो पैराग्राफ्स हैं ये नोट कर लें। अच्छा, हो सकता है कि आपकी बुक्स में इनसे मिलते जुलते पैराग्राफ्स हों, लेकिन मैंने अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली इनको चेंज करके तो फिर आपको लिखवाया है। आपने मेरे वाले ही पैराग्राफ्स करने हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आप ये देख लीजिए, ये पैराग्राफ्स आपने करने हैं। हर डिफ़िकल्ट वर्ड की मैंने ऊपर ही इंग्लिश भी लिख दी है। कंप्यूटर जदीद, ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है। आपने इनको पहले एनालाइज करना है उर्दू को, और फिर जो है आपने जो है इसको ट्रांसलेट करना है। कंप्यूटर जदीद दौर की अहम इजाद है। जदीद की इंग्लिश होती है मॉडर्न। ठीक है, कंप्यूटर की कंप्यूटर ही हो गई, जदीद की मॉडर्न हो गई, इजाद इन्वेंशन। इसे हिसाब किताब, काउंटिंग, हवाई सफ़र, ट्रैवलिंग, एयर ट्रैवलिंग और ज़िंदगी के अहम शोबों में इस्तेमाल किया जाता है। शोबों, फील्ड्स, इस्तेमाल, यूज़ किया जा रहा है। इंटरनेट के ज़रिए कंप्यूटर हमारा राब्ता पूरी दुनिया से कायम कर रहा है। इंटरनेट की इंग्लिश इंटरनेट, राब्ता की कॉन्टैक्ट, कायम करना, मेक या डेवलप। ठीक है, डेवलपिंग या मेकिंग। उसके बाद ख़ास तौर पर स्पेशली तलबा इससे बहुत फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। तलबा की स्टूडेंट्स, फ़ायदा, एडवांटेजेस। और वो जदीद तहकीक, मॉडर्न रिसर्च, ताज़ा तरीन हालात, करंट अफेयर्स और दिलचस्प मशागिल, इंटरेस्टिंग हॉबीज़ के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। मालूमात, इंफॉर्मेशन। इससे तफरीह और इल्म दोनों हासिल किए जा रहे हैं। तफरीह, एंटरटेनमेंट, इल्म, नॉलेज। ठीक हो गया। और सेकंड पैराग्राफ देख लीजिए। मुसलमानों पर ये इल्ज़ाम ही लगाया जा रहा है। इल्ज़ाम, सेंश्योर। ठीक है, लगाने की होती है इम्पोज। ठीक है, या इल्ज़ाम लगाना। अगर आप इसको वर्ब के तौर पर ले रहे हैं, जो कि यहाँ पे वर्ब है, तो यहाँ पर आप कर लें एक्यूज़ कि वो दहशतगर्द है, दहशतगर्द की टेररिस्ट। वो तखरीबी कार्रवाइयों के ज़रिए अपनी मंजिल हासिल करना चाह रहे हैं। चाहना, वांट या विश। और तखरीबी, टेररिस्ट कार्रवाइयाँ, एक्टिविटीज़। तखरीबी कार्रवाइयाँ, टेररिस्ट एक्टिविटीज़। मुसलमानों के बारे में गलत तासुर दिया जा रहा है। तासुर, इम्प्रेशन। असल में मगरबी ज़राए इब्लाग, मगरबी वेस्टर्न ज़राए इब्लाग, मीडिया, वेस्टर्न मीडिया मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। बदनाम करना, डिफेम। मुसलमानों के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। साजिश करना यहाँ का वर्ब है, और इसकी इंग्लिश है प्लॉटिंग। ठीक है, इसके साथ ही स्टूडेंट्स आपने ये रजिस्टर पे ये दोनों पैराग्राफ्स को ट्रांसलेट कर लेना है। इसके साथ ही आज का जो लेक्चर है ये ख़त्म होता है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर आप इसको सर्च करेंगे उस पर यूट्यूब पे, तो आप लिखेंगे www.youtube.com/c/sabaa। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।